इसी के साथ हम लोग देखेंगे अध्याय 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 0.9999 डॉट डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने कक्षा अध्यापक से चर्चा कीजिए। जैसे हमने इसके पहले देखा था 0.999 इस तरीके से होगा, तो इसको हम 0.9 बार लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने हल किया था पहला वाला, जिसमें क्या था 0.6 बार। तरीका सेम रहेगा, तो हम इसमें यही लिखेंगे, माना x इज इक्वल टू 0.9 बार, और एक अंक पे जब बार होता है तो हम कितने से गुणा करते हैं? 10 से। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10 गुणे x बराबर 0.9 गुणे 10 बार लगा दीजिए। 10 का गुणा x में करेंगे 10x, 0.9 का गुणा 10 में करेंगे तो 9.9 बार हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 10 से x 0.9 बार को अलग करेंगे तो 9 अलग कर लिया, प्लस 0.9 बार अलग कर लिया। हमने यहाँ लिखा था क्या, x इज इक्वल टू 0.9 बार, तो हम जहाँ 0.9 बार लिखे हैं वहाँ x लिख देंगे, यानी कि 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x। अब x को x की तरफ ले जाएंगे, 10x प्लस x है माइनस x हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पक्षांतर हम करते हैं किसी चीज़ का वो चिन्ह बदल देता है, बराबर 9। 10 में से x गया, 9x बराबर 9, x इज इक्वल टू 9/9 कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। हमें क्या करना है, 1/17 को दशमलव प्रसार में लेना है, और ये अंक जो है कितने अंक है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही, जो बार बार आ रहे हैं वो हमें बताना है, वो भी जांच करते हो। जांच करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, विभाजन प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी कि 1/17 को भाग देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/17, इसको हम क्या करें, दशमलव प्रसार में लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंश को भाग देंगे हर से, यानी 1 को 17 से, तो 0 हमने लगा दिया, 0 आ गया, लेकिन फिर भी भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम 0 लेकर के एक और 0 बढ़ा लेंगे। 17×5 = 85, 17×6 = 102, इसलिए 17×5 = 85, 5 बार जाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 15 आया, दशमलव लगाया, 0 लगा दीजिए। अब जो है 8 बार जाएगा, 17×8 = 136, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, दशमलव लगा, फिर 0 उतार दीजिए, फिर 17/8 = 136, फिर 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं, 4 बचा, फिर दशमलव लगाया, शून्य उतार सकते हैं। 17×5 = 85, 17×2 = 34 कर लीजिए, 6 आया, फिर दशमलव लगा है, 0 उतार दीजिए, 17×3 = 51, 9, 5 गया कुछ नहीं, फिर दशमलव लगाया, उतार दीजिए 0, 17×5 = 85, 5, दशमलव लगा 0 उतार लीजिए, 17×2 = 34, 17×3 = 51 ज़्यादा हो जाएगा, 6, 4 में से 3 गया 1, फिर दशमलव लगाया, 0 उतार दीजिए। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार, 17×9 = 153, 7 बचा, दशमलव लगाया, 0 लगा दीजिए, 17×4 = 68, 2 बच्चा, इधर कर लेते हैं, 2 बच्चा है, दशमलव लगाया, 0 लगा देंगे, 17×1 = 17, 3 आया, फिर दशमलव लगाया, 0 लगा दीजिए, 17×2 =
34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 कम 17 फिर ले जाएंगे, फिर बचा कितना 3, 2 में से 1 गया 1, 13 बचा। फिर हम क्या करेंगे 17 सत्ते 119, 130.0 आ गया 119, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, फिर 10 लगाया 0 लगा दीजिए, 17 छक्का 102, 8 बचा, फिर 10 लगा है 0 उतार दीजिए। एक चीज़ आपको दिख रही होगी, उतार दिए। अब कितनी बार जा सकता है 17 चौका 68, 2 आया, ठीक है। और 7 में से 6 गया 1 हो गया, फिर 10 है 0 लगा दीजिए, फिर 17 छक्का 102, 8 1, ठीक। 17 सत्ते 119 इसको कर लीजिए तो आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। 17 सत्ते 119, फिर आ गया 1, जो हमें यहाँ मिला था वही हमें संख्या यहाँ मिलेगी, यानी कि फिर यही संख्या रिपीट होती जाएगी, इसकी पुनरावृत्ति होती जाएगी। इसलिए ये हमारा जो है संख्या 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। और हमें प्रश्न में क्या पूछा था, कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट, अतः 1/17 का दशमलव प्रसार 0.0588239411767 है, जिसमें 16 अंकों की, इसमें बार लगा दीजिएगा, पुनरावृत्ति हो रही है। इस प्रकार से जो है हम इसमें बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है P/Q में Q बराबर 0 के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, इसमें जब P और Q से भाग देने पर शेष 0 होगा, यानी कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये किस कंडीशन में हो सकता है? जब भाजक 2 या 2 का घात होगा, भाजक 5 या 6 का घात होगा, भाजक 2 की किसी घात और 5 की किसी घात का गुणनफल होगा। यानी कि इसको हम स्टेटमेंट के साथ लिख लेते हैं, जब P और Q से भाग देने पर शेषफल 0, यानी कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। कब होगा? जब हम भाजक में 2 या 2 का घात लेंगे। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है? भाजक 5 या 6 का घात है। तीसरा क्या कंडीशन हो सकता है? भाजक 2 की किसी घात और 5 की
किसी घात का गुणनफल हो। ये 3 कंडीशन है, इसको हम ये कह सकते हैं, अर्थात Q इज इक्वल टू 2 पावर m इंटू 5 पावर m, क्योंकि हमेशा 2 और 5 का बहुत बड़ा ही इफेक्ट पड़ता है किसी भी भागफल में या गुणनफल में। तो हम लिख सकते हैं इसमें, जहाँ m और n पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ऐसी 3 संख्या लीजिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। ठीक है, वैसे तो सभी अपरिमेय संख्या के वो अनवसानी अनावर्ती होती हैं। जो भी अपरिमेय संख्या होती हैं सभी के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो अनवसानी अनावर्ती होते हैं। तो यहाँ लिख भी दीजिए, सभी अपरिमेय संख्या अनवसानी अनावर्ती होते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं ऐसे 3, कौन कौन से ले लें, √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए और √5 ले लीजिए। ये हमारे हैं जो अनवसानी अनावर्ती हैं, क्योंकि ये हल नहीं होंगी, ये परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 5/7 को दशमलव प्रसार में बदलेंगे। ठीक है, और 9/11 को 5/7 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/7 0.07 49, 1 दशमलव लगा 0, 7 कम 7, 3 दशमलव लगा 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35। ये फिर से वो 5 आ गया, ऊपर भी 5 था, इसलिए ये यहाँ से पुनरावृत्ति होगी इस संख्याओं का। इसलिए हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे 0.714285 के ऊपर 12। अब इसी तरीके से हम 9/11 को भी कर लेते हैं। 9 को भाग देंगे 11 से, 0 दशमलव लगा दिए, 0 आ गया, 11 88, 2 बचा, दशमलव 0 लगा दिए, 11 कम 11, 9 बचा, 9 ऊपर था नीचे भी आ गया, यानी कि इसका दशमलव प्रसार 0.81 होगा। अब हमें क्या करना है, इसके बीच की कोई 3 ले लेनी है। तो हम ले लेते हैं 3। कौन कौन सा ले सकते हैं, जैसे 0.71 बार और 0.81 बार के बीच का लेना। तो हम 81 बार लगा देते हैं यहाँ। ठीक है, इसके बीच में कौन कौन सा हो सकता है, 71 है, 73 ले लीजिए, 75 ले लीजिए और 80 ले लीजिए। फिर वही करते हैं, तो 0.7356 ले लिया हमने, एक संख्या ले लिया, 0.75246 ले लिया, अगली संख्या ले लिया 0.80876। इसके ऊपर बार लगा दीजिएगा क्योंकि बार वाली संख्याएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारी 3 संख्याएं हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन से संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय है। चलिए हम लोग पहला देख लेते हैं। पहला है √23। ठीक है, √23 किसी प्रकार से हल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। दूसरा √225। 225 हमें सीधे दिख रहा है, 15 का स्क्वायर है, यानी कि
इसका मान 15 आ जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब आते तीसरा दिया हुआ है 0.3796, इसमें बार भी नहीं लगा है, बार लगा होता तो अपरिमेय होता, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न का चौथा में दिया हुआ है 7.478478, ठीक है। ये देखिएगा क्या है, यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है किसकी, जो है 4 7 8 की, यहाँ भी 4 7 8 है, यहाँ भी 4 7 8 है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 7.478 बार कह सकते हैं, बार लग गया इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इसी का 5वां 1.1001001001401, इसमें भी क्या हो रही है, जीरो की पुनरावृत्ति होती जा रही है और वो बढ़ती जा रही है, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से डॉट डॉट दिया है, यानी कि संख्या ऐसी बढ़ती जा रही, यानी कि ये कहाँ तक जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ये हम इसको अपरिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। यहाँ अगर ये डॉट डॉट नहीं लगा होता, आगे संख्याओं का बढ़ावा ना होता तो हम इसको परिमेय मानते हैं, लेकिन ये बढ़ावा है, हमें नहीं पता कहाँ तक बढ़ावा, इसलिए ये अपरिमेय हुआ। इस प्रकार से आपका अध्याय 1.3 समाप्त हुआ।